तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आप लोग मालूमात करना चाह रहे हैं क्या होती है। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, लेकिन बहरहाल डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हैं लोगों के दिमागों में। डिजिटल मार्केटिंग की मुख्तलिफ ट्रांसलेशंस मौजूद हैं मार्केट के अंदर। डिजिटल मार्केटिंग की जो जॉब्स आती हैं या डिजिटल मार्केटिंग का वर्ड यूज़ किया जाता है, तो उसमें कोई उससे मुराद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ले रहा होता है, कोई उससे मुराद सोशल मीडिया मार्केटिंग ले रहा होता है, कोई उससे मुराद फेसबुक मार्केटिंग ले रहा होता है, कोई उससे मुराद पीपीसी मार्केटिंग ले रहा होता है, कोई उससे मुराद ई कॉमर्स मार्केटिंग ले रहा होता है। सही है। तो बहुत सारी इसमें एक कन्फ्यूजन है कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। अगर मैं सादी ज़ुबान में इसको एक्सप्लेन करूँ या मैं उसको किस तरह लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग को, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सादी ज़ुबान में डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग को जब हम ऑनलाइन ले जाते हैं तो वो डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है। आप किसी भी मार्केटिंग जो एक मार्केटिंग, और सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि जो समझने वाली बात है वो ये है कि मार्केटिंग और सेल्स में क्या डिफरेंस है। अगर आपको मार्केटिंग और सेल्स का डिफरेंस समझ में आ जाएगा तो फिर आपको डिजिटल मार्केटिंग भी समझ में आ जाएगी, और मार्केटिंग और सेल्स का डिफरेंस समझ में नहीं आएगा तो डिजिटल मार्केटिंग भी समझ में नहीं आएगी। तो मार्केटिंग एंड सेल्स का क्या डिफरेंस है, इसके अंदर भी बड़ी वेग किस्म की डेफिनेशन हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी डिमार्केशन लाइन है वो ये है कि मार्केटिंग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग लीड्स। बिजनेस की डिमांड क्रिएट करना, बिजनेस की लीड्स, बिजनेस के लिए कस्टमर्स क्रिएट करना, ये काम किसका है? ये मार्केटिंग का है। कोई भी प्रोडक्ट सर्विसेज बिजनेस, कोई भी किस्म की इंडस्ट्री है, उसके अंदर उसकी एक जो डिमांड जनरेट होती है वो मार्केटिंग के थ्रू होती है, लेकिन सेल मार्केटिंग की जिम्मेदारी नहीं होती। प्रोडक्ट को बेचना मार्केटिंग की जिम्मेदारी नहीं है। दुकान के बाहर कस्टमर लेकर आना मार्केटिंग की जिम्मेदारी है, लेकिन दुकान के अंदर आने के बाद उसको बेचना सेल्समैन की जिम्मेदारी है। आप देखते होंगे बिल बोर्ड्स लगे होते हैं बड़े बड़े, सही है, टीवी कमर्शियल्स चल रहे होते हैं, एड्स चल रहे होते हैं, ये जितना भी कुछ हो रहा होता है इससे हम ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट कर रहे होते हैं और मार्केटिंग क्रिएट कर रहे होते हैं। मार्केटिंग होने के बाद नतीजा ये निकलता है कि कोलगेट का ब्रश टूथपेस्ट लेने के लिए कंज्यूमर जो है वो दुकान पे जाता है, बोलता है भाई मुझे कोलगेट दे दो। तो दुकानदार उसको बोलता है जी कोलगेट थोड़ा महंगा है। वो कहता है नहीं जी मुझे तो महंगा नहीं चाहिए, एक काम करो मुझे फलाना दे दो, सस्ता टूथपेस्ट दे दो। तो उसको समझाता है कि नहीं जी महंगा नहीं, इसके ये बेनिफिट्स हैं, सही है, ये क्लोराइड फ्री है, ये है। वो सेल्स कर रहा है, लेकिन मार्केटिंग कंपनी कर रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि मार्केटिंग एंड सेल्स में यही हो कि सेल्स कोई और कर रहा हो, मार्केटिंग कोई और कर रहा हो। कंपनी के अंदर दोनों फंक्शंस भी हो सकते हैं। एक ही कंपनी के अंदर मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी हो सकता है और सेल्स डिपार्टमेंट भी हो सकता है। लेकिन सेल्स का काम है कस्टमर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करना, और मार्केटिंग का काम है कस्टमर से इनडायरेक्टली इंटरेक्ट करना। मार्केटिंग डिमांड जनरेट करती है, ख्वाहिश पैदा करती है कि अच्छा यार मैंने ये काम करना है, और सेल्स को क्या करती है? एट दी एंड क्लोज करती है, ठप्पा लगाती है, क्लोजिंग करती है उसकी। तो ये मार्केटिंग और सेल्स में डिफरेंस है। पहले तो यही कन्फ्यूजन होती है लोगों को, ऊपर से डिजिटल मार्केटिंग भी आ गई तो उसने और कन्फ्यूज़ कर दिया। आप समझ गए मार्केटिंग क्या होती है। मार्केटिंग, अब मार्केटिंग आपको समझ में आ गई। ये सारा कुछ जो हम देखते हैं, एड चल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सारा मार्केटिंग है। ठीक है जी। डिमांड जनरेशन, जब ये डिमांड जनरेशन फिजिकली होती है तो हम इसको कहते हैं लेगेसी मार्केटिंग, लेगेसी मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स। सही है। लेकिन जब ये डिमांड लेगेसी से निकल के डिजिटल पे चली जाती है, मीडियम फिजिकल ख़त्म हो जाता है और डिजिटल शुरू हो जाता है, तो फिर क्या हो जाती है? ये डिजिटल मार्केटिंग हो जाती है। डिजिटल कैसे शुरू होता है? जब कंप्यूटर इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं, जब आप मोबाइल से इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं, डिमांड क्रिएट हो रही है यूजिंग मोबाइल, इंटरनेट, डिमांड जनरेट हो रही है यूजिंग लैपटॉप, तो ये सब क्या हो गई? डिजिटल मार्केटिंग हो गई। अब ये डिजिटल मार्केटिंग की कैसे जाती है? डिजिटल मार्केटिंग के जो मेजर चैनल्स हैं उनकी बहुत सारे तरीके से डिवीजन होती है, लेकिन अगर उसको हम थोड़ा करके डिवाइड करें तो वो ये है कि दो इसके मेजर वेज हैं ऑडियंस को, ऑडियंस में डिमांड जनरेट करने के। एक है ऑर्गेनिक और एक है पेड। अगर हम ये दो डिविजन्स करें, ऑर्गेनिक और पेड। पेड क्या है? आपने पैसे देने हैं और ऑडियंस के अंदर क्या करनी है? डिमांड क्रिएट करनी है, मार्केटिंग करनी है, बताना है लोगों को, ताकि लोगों में उसकी ख्वाहिश पैदा हो पैसे दे के, जैसा टीवी पे कमर्शियल चला के आप करते हैं। और ऑर्गेनिक क्या होती है? ऑर्गेनिक ये होती है कि पैसे नहीं दे रहे आप, पब्लिक खुद ब खुद अट्रैक्ट होकर आपके पास तशरीफ़ ला रही है। जैसे आपने क्या कहते हैं गुलबर्ग में कोई बहुत अच्छे प्लाजे में दुकान खोल ली, आपको मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है, पब्लिक ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिकली आपकी दुकान में क्या हो रही है? दाखिल हो रही है। और एक जगह पे आप दुकान के अंदर पम्फलेट्स बंटवा रहे हैं कि मैंने यहाँ दुकान खोली है, लोग आ जाएँ, तो आप पैसे खर्च करके लोगों को बुला रहे हैं, वो पेड है। और ऑर्गेनिक क्या है? पैसे खर्च किए बगैर लोग खुद ब खुद आ रहे हैं। अब पेड और ऑर्गेनिक समझ में आ गया। पेड के अंदर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर हम ऐड चला सकते हैं। सही है, ये सारी पेड डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आएगी। पेड डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो बड़े चैनल्स हैं या जो बड़े समझ लें
बड़ी कंपनीज़ हैं जो एड्स जिनके पास लोगों तक रसाई मौजूद है, उनके अंदर गूगल इज़ नंबर 1, नंबर 2 इज़ फेसबुक। ठीक है, फेसबुक और गूगल बराबर बराबर भी कह सकते हैं। ये दोनों पेड मीडियम्स हैं जिनके ऊपर आप पैसे देके इनसे एड स्लॉट्स खरीद सकते हैं। ठीक है जी, इसी तरीके से फेसबुक के मजीद प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम वगैरह हो गया और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हो गए, ये सब भी पेड मार्केटिंग के अंदर आता है, डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है। इसी तरीके से बहुत सारी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स भी होती हैं जो कि हमारे मार्केटिंग मिक्स में इतनी मशहूर नहीं होती, वो भी अपनी सर्विसेज देती हैं कि आप जाके उन पर उनके 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 प्लेटफॉर्म से आप एड्स खरीद सकते हैं। ठीक है, अब वो एड्स आपको दे देंगी, किसी वेबसाइट पर ऐड चलवा देंगी आपका, सही है, उनकी अपनी अपनी साइंस होगी। बहरहाल पैसे देके आपका ऐड मुख्तलिफ जगहों पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। मोबाइल ऐप्स के अंदर नज़र आ सकता है, वो वेबसाइट्स में नज़र आ सकता है, वो आपको हो सकता है कोई एक्सटेंशन के थ्रू ऐड डिस्प्ले हो रहा हो, लेकिन होगा वो डिजिटली। मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, डिजिटल मीडियम के थ्रू आपको व्यू होगा और पैसे देंगे आप, तो वो पेड डिजिटल मार्केटिंग हो गई। लेकिन ये चूँकि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इन प्लेटफॉर्म्स पे और जो आपका गूगल है, इन गूगल के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पेड के अलावा बगैर पैसे दिए भी आप डिमांड जनरेट कर सकते हैं फ्री में। कैसे? आपकी वेबसाइट मौजूद थी और उस वेबसाइट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हुई भी थी, या वो ऑर्गेनिकली खुद ब खुद आपकी वेबसाइट आपके इलाके के अंदर टॉप पे आना शुरू हो गई। तो अब जो ट्रैफिक आ रहा है, आपने लिखा बेस्ट कार्स गूगल पे जाके और बेस्ट कार्स में ऊपर टॉप पे आपकी वेबसाइट आ रही है। ठीक है, आपने कोई पैसे तो खर्च नहीं करे, आपकी वेबसाइट ऊपर आ रही है, ऐड नहीं है आपका, आपने वैसे नहीं दिए, आपकी वेबसाइट वैसे ही गूगल कह रहा है कि भाई बेस्ट कार्स के लिए सबसे अच्छा कंटेंट इस वेबसाइट में मौजूद है, वो जो दिखाएगा और आप वहाँ से क्लिक करके अंदर आएंगे, ये क्या है? ये ऑर्गेनिक है। ठीक है, ऑर्गेनिकली आ रही है। दूसरा, आपने फेसबुक पे गए, आपने फेसबुक पे लिखा बेस्ट कुर्तीज़, ख़वातीन हैं वो कुर्तियाँ ख़रीदने वाला बेस्ट कुर्तीज़, या क्या कहते हैं सना सफ़ीनाज़ कुर्ती, तो उन्होंने वो लिखा सना सफ़ीना कुर्ती लिखी, तो सना सफ़ीना का स्टोर आ गया फ्रंट पे ही। अब सना सफ़ीना के स्टोर ने पैसे तो खर्च नहीं किए, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने पोस्ट डाली थी, जिसकी वजह से ऑर्गेनिकली सर्च इंजन के अंदर, सोशल मीडिया के सर्च इंजन में सना सफ़ीनाज़ इस क्यूरी टर्म के लिए क्या कर रहा है? रैंक कर रहा है। तो आपके पास ट्रैफिक आना शुरू हो गया, आपके ब्रांड की प्रमोशन हो रही है, लोग अब उस पर आ रहे हैं, इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये ऑर्गेनिक हो गया। ठीक है, ये ऑर्गेनिक और पेड में डिफरेंस हो गया। ठीक है जी, ये तो दो डिवीजन मैंने आपको बता दी, ऑर्गेनिक और पेड की। अब जब आप मार्केट में नौकरी ढूंढने जाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग आप करेंगे, नौकरी ढूंढने जाएंगे या आप किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो अगर मैं डिजिटल मार्केटर बनना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा सवाल ये होता है ना कि हर बंदा बनना चाहता है डिजिटल मार्केटर, या कंपनी वाले ढूंढ रहे होते हैं डिजिटल मार्केटर, तो उनको पहले ये सोचना चाहिए कि डिजिटल मार्केटर में वो ढूंढ क्या रहे हैं। पेड का बंदा ढूंढ रहे हैं, ऑर्गेनिक का बंदा ढूंढ रहे हैं, फिर पेड के अंदर भी कौन से प्लेटफॉर्म्स पे उसको काम आता है वो बंदा ढूंढ रहे हैं, और ऑर्गेनिक में कौन से प्लेटफॉर्म पे काम करवाना है उसके लिए बंदा ढूंढ रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ी टर्म है जो इनकम पास करती है सारी चीज़ों को। फिर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ना सिर्फ ये कि ये मार्केटिंग आती है, बल्कि इस मार्केटिंग की ट्रैकिंग भी आती है। गूगल टैग मैनेजर के थ्रू ट्रैक करना, एनालिटिक्स के थ्रू ट्रैक करना, सर्च कंसोल के थ्रू ट्रैक करना कि आपकी जो कैंपेन है उसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। ये पूरा एक अलग काम है, ट्रैकिंग। ठीक है, तो ट्रैकिंग भी इसका हिस्सा है। फिर जो पेज की ऑप्टिमाइजेशंस हैं और स्पीड के इश्यूज, वेबसाइट में कितनी कन्वर्जन आएगी नहीं आएगी, दुकान कैसी बनी होनी चाहिए कस्टमर आके कुर्ती उठा ले, तो वेबसाइट कैसी बनी होनी चाहिए कि वो आगे कॉल टू एक्शन पे क्लिक कर ले, ये एक पूरा एक अलग साइंस है, लेकिन ये भी वेबसाइट के अंदर आती है, ये भी डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। तो डिजिटल मार्केटिंग का मुद्दा ये हुआ कि वो सारी साइंस जिसके ज़रिए से आप कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट या अपने बिजनेस या अपनी सर्विस के बारे में क्या कर सकते हैं, डिमांड जनरेट करवा सकते हैं, उस साइंस से मुताल्लिक़ जितनी भी चीज़ें हैं वो सब की सब डिजिटल मार्केटिंग में काउंट होती हैं। अब एसईओ वाले भी अपने आप को डिजिटल मार्केटर कहते हैं, फेसबुक पे जिसको काम आता है, पेड मार्केटिंग आती है फेसबुक पे, वो भी अपने आप को डिजिटल मार्केटर कहता है। जिसको फेसबुक पे सिर्फ सोशल मीडिया पोस्टिंग आती है, वो भी अपने आप को डिजिटल मार्केटर कहता है। पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर जो सिर्फ पोस्टिंग लगाता है, उससे पूछो जी आप क्या करते हो, कहते हैं जी मैं भी डिजिटल मार्केटर हूँ। अगर कोई वीडियो बना रहा है वो भी कहता है जी मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ। ग्राफिक्स बना रहा है वो भी अपना, वो पार्ट ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग है। तो डिजिटल मार्केटर एक बहुत बड़ा वर्ड है, और डिजिटल मार्केटर बनने के लिए जब मैंने सोचा तैयार किया कि मैंने डिजिटल मार्केटर बनना है, तो मैंने ये सारी रिसर्च करी कि भाई ये होता कौन है डिजिटल मार्केटर। तो मुझे इतनी सारी डेविएशन नजर आई, मैंने बोला अब क्या करना है, लेकिन फिर मैं नतीजे पहुंचा कि डिजिटल मार्केटर वाकई में बनने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। तो मैंने फेसबुक ऐड चलाना सीखे, मैंने गूगल एडवर्ड्स पे काम करना सीखा, एड्स चलाने सीखे, मैंने ऑर्गेनिक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑर्गेनिक के सारे प्लेटफॉर्म सीखे, सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टिंग उसको किस तरह स्केड्यूल करना है, कंटेंट मार्केटिंग वो सब सीखी, वेबसाइट्स बनानी कैसे हैं, उनके लैंडिंग पेजेस कैसे होने चाहिए, उन पर डिज़ाइन एलिमेंट्स क्या लगने चाहिए,
उनके अंदर लैंडिंग पेज में ग्राफिक्स कैसी होनी चाहिए, ये सब भी सीखा। उस पेज के पार्ट्स और सेक्शंस क्या होने चाहिए, वो भी सीखा। साथ में फिर वीडियोस कैसे बनानी है, उन वीडियोस में कंटेंट कैसा होगा, उन वीडियोस की आउटलाइन कैसी होगी, उनका वॉइस ओवर कैसे होगा, वो कितनी छोटी होंगी, कितनी बड़ी होंगी, वो भी सब सीखा। एड्स चलाने के लिए ग्राफ स्टैटिक एड्स बनेंगे तो एड्स कैसे दिखने चाहिए, वो भी सीखा। वीडियो एड्स कैसे बनेंगे, वो भी सीखा। सब कुछ बहुत कुछ सीखा और अभी भी सीख रहा हूँ। गूगल एनालिटिक्स भी सीखा, सर्च कंसोल भी सीखा, गूगल टाइम मैनेजर भी सीखा, और आजकल हम बहन के साथ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि पाइथन के ऊपर किस तरह से हमने काम करना है और स्क्रिप्टिंग करके हम पाइथन के थ्रू किस तरह लेवरेज कर सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ों को। तो डिजिटल मार्केटिंग इनकम पास अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर लोग, हमारे यहाँ बड़ा मसला ये होता है कि लोग समझते हैं कि बस भाई मुझे फेसबुक आ गई, मैं डिजिटल मार्केटर बन गया। तो जब आप अप्लाई करते हैं जॉब के लिए तो यू शुड बी वेरी स्पेसिफिक कि आपको डिजिटल मार्केटिंग में आता क्या है या आपने बनना क्या है। एंड इट टेक्स टाइम टू लर्न ऑल दीज थिंग्स, बट यू कैन स्टार्ट विथ थिंग्स दैट यू लाइक द मोस्ट। आप एसईओ में आ सकते हैं, आप फेसबुक में आ सकते हैं, आप सोशल मीडिया में आ सकते हैं, आप पेड और ऑर्गेनिक के दरमियान में डिवाइड कर सकते हैं, या आप एनालिटिक्स में आ सकते हैं, सही है, या फिर आप और बहुत सारी, मतलब मैंने बता दिया कि सारी चीज़ें, लैंडिंग पेजेस और वीडियो स्टूडियो डिज़ाइन करने, इसमें भी आ सकते हैं, या ये सब का सब भी सीख सकते हैं। तो बहरहाल ये जो सोशल मीडिया चैनल आपने बनाया है यूट्यूब का, ये हमारे जो दोस्त बैठे हुए हैं इन लोगों ने बनाया है, डेवलप किया, उसको चला रहे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग सिखाई जाए, या डिजिटल मार्केटिंग और मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन जो कि आपको फ़ायदा दे सकती है आपके कैरियर में, आपके फ्रीलांसिंग की अगर आपकी सोच है, या आपको अपना बिजनेस लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और इस तरह की न्यूज़, इस तरह की इन्फॉर्मेशन, इस तरह की वीडियोज़ इस पर डालेंगे। यही इसका ऑब्जेक्टिव और टारगेट है। और मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं कुछ बता सका तो मैं भी ज़रूर बताऊंगा इंशाल्लाह। तो लर्निंग और एजुकेशन को फ़रोग़ देना ये बहुत अच्छी बात है, और मैं समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तानियों को ये काम ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। टिकटॉक और उस पर फजूलियात बनाने से लाख दर्जे बेहतर है कि आप इल्म को सीखें और दूसरों को सिखाएं, सही है। और सदका जारिया भी है ये इल्म फैलाना, और इस इल्म से अगर लोगों को फ़ायदा होगा, उनकी नौकरियों में, उनकी ज़िंदगियों में, किसी के कारोबार में कोई बेहतरी आ जाएगी, कोई फ्रीलांस करके कुछ पैसे कमा सकता है, दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। तो मतलब बेस्ट ऑफ सक्सेस टू यू एंड एवरीवन।